वेलकम स्टूडेंट्स। स्टडी एट द रेट उत्तराखंड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। हम लोग टिहरी गढ़वाल जनपद को देख रहे थे, जो हम लोगों ने सीरीज चला रखी है उत्तराखंड जिला अध्ययन में। ठीक है, टिहरी गढ़वाल जनपद की हम लोगों ने पार्ट 1 को कंप्लीट कर लिया था। हम लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था, अभी हमारा सेकंड पार्ट रहेगा। ठीक है, और फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने टिहरी जनपद का इतिहास और कुछ पर्यटक स्थलों को देखा था, और कुछ क्वेश्चन भी किए थे। लगभग 15 प्रश्नों को हमने सॉल्व भी किया था। तो हमारा जो उद्देश्य है कि प्रश्नों के साथ भी चीज़ों को मैच करके चलना है। ठीक है, तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जिस प्रकार कल हम लोगों ने देखा था टिहरी गढ़वाल जनपद में, हम लोगों ने देखा था उत्तराखंड का मैप हमने देखा। मैप में हमने मार्क किया था ये है टिहरी गढ़वाल जनपद। ठीक है, और टिहरी गढ़वाल जनपद के हम लोगों ने जो उत्तर दिशा में मार्क किया था वो था उत्तरकाशी। ठीक है, और इसी के दक्षिण में मार्क किया था हम लोगों ने पौड़ी गढ़वाल को। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल, दक्षिण में पौड़ी गढ़वाल और उत्तर में उत्तरकाशी। साथ ही साथ हमने देखा था कि इसके पूर्व में कौन सा डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, रुद्रप्रयाग। और अगर पश्चिम की बात करें तो ये पड़ता है देहरादून। ये हमने भौगोलिक चित्र देखा था, और इसके बाद हम लोगों ने सीधा इतिहास को भी कवर किया था। ठीक है, और कल जो हम लोगों ने देखे थे कुछ महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल, एक हमने मुनि की रेती देखा था, तपोवन देखा था। ठीक है, और इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते हुए चले गए थे। और आज जो पर्यटक स्थल देखने जा रहे हैं वो सबसे पहले मैं आपके सामने लाना चाहूँगा देवप्रयाग। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयागों में से एक प्रयाग देवप्रयाग जिसे कहा जाता है। यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम होता है। ठीक है, ओके। और इसकी सबसे मुख्य विशेषता अगर मैं आपको बताऊं तो जो देवप्रयाग का नाम पड़ा वो देव शर्मा ऋषि के नाम पे पड़ा था। ठीक है, जिन्होंने यहाँ पर तपस्या करी थी। ये आपको जानने योग्य बात है। इसके साथ एक और आप ऐड चीज करके चल सकते हैं, इस स्थल को सुदर्शन तीर्थ या इंद्रप्रयाग भी कहा जाता है। ठीक है, सुदर्शन तीर्थ या इंद्रप्रयाग भी कहा जाता है। तो ये दो चीज़ें आप और लेके चल सकते हैं। ठीक है, और एक आपको पूछा जाता है एग्जाम में कई बार कि रघुनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो जैसे आपको टिहरी ना देकर एक पर्टिकुलर प्लेस दे देगा, जैसे देवप्रयाग दे देगा या कर्णप्रयाग, इस प्रकार ऑप्शन आ जाएंगे। तो रघुनाथ मंदिर जो मुख्यतः है वो स्थित है कहाँ पर, देवप्रयाग में। और एक और तीन धारा स्थल, ये भी एक जानने योग्य बात है, ये भी देवप्रयाग में स्थित है। देखिए कितना सुंदर मनोरम दृश्य हो जाता है जब भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। इधर से आ रही है भागीरथी। ठीक है, भागीरथी, और ये हो जाएगी अलकनंदा। ठीक है, तो भागीरथी और अलकनंदा, जिसको सास और बहू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर तो आगे देखते हैं अगला हमारा नया पर्यटक स्थल कौन सा हो जाएगा जो हमें पढ़ना है। अब आता है प्रतापनगर। प्रतापनगर के बारे में जब हमने इतिहास की थोड़ी सी जानकारी ली थी, चाहे हम टिहरी का इतिहास पढ़े हो, चाहे हमने कल की क्लास में जो हमने टिहरी का थोड़ा सा इतिहास देखा था उसमें हमने पढ़ा था कि प्रतापनगर की स्थापना 1817 नहीं है 77 होगा। ठीक है, 1877 में प्रताप शाह के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो प्रताप शाह के द्वारा अपने नाम से मतलब जो नगरों को स्थापित करने का जो मतलब श्रेय दिया था प्रताप शाह को ही दिया जाता है। ठीक है, और एक आप और चीज़ आपको ध्यान देखना है, ठांगधार। ठीक है, ठांगधार इसका पुराना नाम था, और प्रतापनगर में ही नाग राजा का मंदिर स्थित है। ठीक है, यह मंदिरों वाले में अभी पढ़ेंगे, जो जो प्रमुख मंदिर है वो हम पढ़ेंगे। ये आपको चित्र देख सकते हैं प्रतापनगर का, कितना सुंदर बसा हुआ है। ठीक है, तो प्रतापनगर जो होगा टिहरी में हो जाएगा। ये चीज़ें आपको देख के चलनी पड़ेगी। अगला जो हमने देखना चाह रहे हैं वो देखना चाह रहे हैं नरेंद्र नगर। ये नरेंद्र नगर है। ठीक है, और नरेंद्र नगर की जो स्थापना करी गई थी वो 1921 में नरेंद्र शाह के द्वारा की गई थी। ठीक है, नरेंद्र नगर में, इंद्र नगर नहीं है, नरेंद्र नगर में ही राज्य का पुलिस प्रशिक्षण एकेडमी स्थित है। ठीक है, पूछा जाता है राज्य का पुलिस प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर स्थित है, नरेंद्र नगर में स्थित है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1 मई 2011 को की गई थी। ये आपको देख के चलना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं टिहरी जनपद के कुछ प्रसिद्ध मेले व प्रमुख यात्राएं। ठीक है, ये मेलों और यात्राओं से जरूर क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ठीक है, तो पहले मेले देख लेते हैं फिर यात्रा देख लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले मौड़ मेला। ठीक है, मौड़ मेला एक बहुत ही मुख्य मेला है। ठीक है, यह तो आपका कौन सी जनजाति का है, पहली चीज़ तो आपको देखना पड़ेगा। मौड़ मेला जो है यह जौनसारी जनजाति का प्रसिद्ध मेला है। ठीक है, एक तो पहली चीज़ आपको ये देखनी पड़ेगी। ये जो पीडीएफ है ना, ये तो आपको पता है मिली जाती है, इसकी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जौनसारी जाति का एक प्रसिद्ध मेला है मौड़ मेला। ठीक, और मुख्य बात एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि मौड़ मेला की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, नरेंद्र शाह के द्वारा की गई थी। ठीक है, नरेंद्र शाह के द्वारा की गई थी। और इस मेले में क्या होता है, इसमें दो चीज़ें आपको और नोट करनी है। इसमें मछली पकड़ने का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, प्रतियोगिता होती है, मछली पकड़ने का आयोजित किया जाता है। ठीक है, और एक कौन सी नदी पे आयोजित किया जाता है, ये है अगलाड़ नदी पे। ठीक है, अगलाड़ नदी, ये आप नोट्स करके चल सकते हैं। अभी नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, अगलाड़ नदी कहाँ से आती है, किधर से निकलती है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मौड़ मेला हो गया। तो इतनी ये जानने योग्य बात है कि ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है, कौन सी जनजाति का प्रसिद्ध मेला है, किसके द्वारा इसका प्रारंभ कराया गया था, और
यह मेला कौन सी नदी पर आयोजित किया जाता है, और साथ ही साथ इसे मच्छमोड़ मेला भी कहा जाता है। ये ठीक है, ये थोड़ा सा टाइपिंग में एरर है, मच्छमोड़, ठीक है, मच्छमोड़ मेला भी कहा जाता है मछली पकड़ने के कारण। यहाँ तक आपको समझ आ जाना चाहिए। आगे देखते हैं नया पृष्ठ का कौन सा। अगला एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है जिसको जस्ट अभी हमने प्रतापनगर में आपको देखा था, सेम मुखेम मेला, ठीक है। यह प्रसिद्ध नागराजा का मंदिर है, नागराजा का मंदिर प्लस आपका भगवान कृष्ण को समर्पित मंदिर है, ठीक है। बहुत ही सुंदर मंदिर है, आप चित्र में देख सकते हैं, इसका गेट बना हुआ है, ठीक है। बहुत सारे चित्र तो नहीं ऐड कर पाया मैं, लेकिन मेरा प्रयास था कि चित्रों से काफ़ी चीज़ें याद रह जाती है, ठीक है, चित्र हमारे स्मृति में छप जाते हैं। तो आप इसको लेकर चल सकते हैं। प्रतापनगर में यह जो स्थित हो जाएगा, सेम मुखेम राजा का मंदिर है, यहीं पर आपका सेम मुखेम मेला का भी आयोजन किया जाता है, ठीक है। एक ये प्रमुख मेला हो जाएगा। और मौड़ मेला हमने देख लिया है। रवाई किसान मेला, ठीक है। तो आप जानते हैं टिहरी का जो रवाई क्षेत्र है, रवाई क्षेत्र में जहाँ पर मलेथा में आयोजित किया जाता है, और ये रवाई कांड, और आपने तो तिलाड़ी कांड का नाम सुना ही होगा, ठीक है। तो जिसे उत्तराखंड का जलियांवाला बाग कांड भी कहा जाता है, ठीक है। माधव सिंह भंडारी को उत्तराखंड का जनरल डायर भी कहा जाता है। नरेंद्र शाह के दीवान थे जिन्होंने निहत्थे जो ग्रामीण शांतिपूर्वक जो सभा कर रहे थे या आंदोलन कर रहे थे, उन पर गोलियां चला दी थी, ठीक है। तो टिहरी जनपद के नालचाम पट्टी में कार्तिक माह में आयोजित किया जाता है। यह मेला राजशाही के समय विभिन्न युद्धों में मारे गए लोगों को याद में लगता है, ठीक है। और यह मेला भूत नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, इसको भी आप लेके चल सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं तिलका देवी मंदिर, ठीक है। तो तिलका देवी क्या है, यह एक क्षेत्र है, शरीफ जौनपुर क्षेत्र, शरीफ जौनपुर क्षेत्र है। यहाँ पे तिलका देवी मंदिर में आयोजित किया जाता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो बहुत ही फेमस मंदिर होते हैं, माफ़ कीजिएगा, जो बहुत ही फेमस मेला होता है, इतना ज़्यादा नहीं पूछता। आजकल नए 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 मतलब डिफरेंट टाइप का मेले को जो आपको नहीं सुना होगा उनको निकाल के लाने का प्रोविजन आजकल एग्जाम में चलता है, ट्रेंड उसका, ठीक है। तो तिलका देवी मंदिर भी आप याद करके चल सकते हैं। और एक है नाग टिब्बा मेला, टिहरी में एक नाग टिब्बा नामक जगह है, ठीक है। वहां पर कौन से मेला का आयोजन किया जाता है, नाग टिब्बा मेला। अगर हम टिहरी जनपद का मैप देखें तो जो नाग टिब्बा है ना, वो नाग टिब्बा यहाँ पर स्थित हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर स्थित हो जाएगा, नाग टिब्बा में ही नाग टिब्बा मेला का आयोजन किया जाता है। तो आपको ये याद रख चलना होगा, किस जनपद में आयोजित किया नाग टिब्बा मेला, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो टिहरी जनपद में। एक मेला है चंद्रबदनी मेला। चंद्रबदनी एक मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है। तो यह चंद्रबदनी जो मंदिर है वो टिहरी में स्थित हो जाएगा, ठीक है। और यहीं पर आपका चंद्रबदनी मंदिर पर ही चंद्रबदनी नामक मेला लगता है। ये आपको चित्र में आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये आपको चीज़ समझनी होगी। अब टिहरी जनपद की कुछ प्रमुख यात्रा देख लेते हैं, ठीक है। ये यात्राओं से संबंधित जरूर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले खतलिंग महादेव यात्रा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा एक प्रमुख यात्रा मानी जाती है, ठीक है। तो खतलिंग ग्लेशियर का आपने नाम सुना होगा, ठीक है, जहाँ से भिलांगना नदी का उद्गम है, नदी में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यह पवाली कांठा नामक स्थान है खतलिंग में, ठीक है। पवाली कांठा से होते हुए इस यात्रा का आयोजन किया जाता है सितंबर माह में। यह कितनी देर नहीं होगा, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो पवाली कांठा से इस यात्रा का प्रारंभ किया जाता है, ठीक है। और भिलांगना क्षेत्र में पवाली कांठा से ये आयोजित किया जाता है खतलिंग महादेव यात्रा। बहुत ही यात्राओं का, धार्मिक यात्राओं का योगदान है उत्तराखंड में, ठीक है। और अलग अलग मान्यता है, ठीक है। तो वो कई प्रकार की यात्रा, सबसे महत्वपूर्ण यात्रा तो आपने सुना होगा नंदा राजत यात्रा। इसी प्रकार ये बहुत सारी यात्रा है, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में यात्रा आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये पहली यात्रा आपको टिहरी में याद करके चलनी पड़ेगी, खतलिंग महादेव यात्रा। चलो आगे देखते हैं, आगे कौन सी यात्रा है हमारे सामने, पवाली कांठा केदारनाथ यात्रा, ठीक है। तो एग्जाम में कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है केदारनाथ के नाम से, ठीक है। केदारनाथ का जो स्थान है वो तो रुद्रप्रयाग में स्थित है, आप जानते ही हैं, ठीक है। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ स्थित है, लेकिन हमें ये जो याद करके चलना है, पवाली कांठा केदारनाथ यात्रा, ये जो स्थित है ये हो जाएगा टिहरी गढ़वाल, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर मेन जानने योग्य बात कहाँ से है, यह यात्रा टिहरी के पवाली कांठा से रुद्रप्रयाग के केदारनाथ तक आयोजित की जाती है, ठीक है। लेकिन अगर यात्रा का संबंध बताएंगे तो वो हो जाएगा टिहरी गढ़वाल से, ठीक है। तो यह भी सितंबर माह में आयोजित की जाती है, ओके। आगे देखते हैं हम लोग, गुरु माणिकनाथ यात्रा, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया, ठीक है। तो टिहरी में प्रतिवर्ष 5 दिवसीय गुरु माणिकनाथ यात्रा का आयोजन किया जाता है, इसको आपको लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं सहस्त्रताल महासर ताल यात्रा, ठीक है। सहस्त्रताल महासर ताल यात्रा, ठीक है। महासर ताल जिसे भाई बहन के ताल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पर टिहरी में यात्रा का आयोजन किया जाता है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, सिर्फ आपको नाम से याद रखना पड़ेगा ये यात्रा, ठीक है। अब देखते हैं टिहरी जनपद की कुछ प्रमुख नदियां, ठीक है। नदियों के लिए हम लोग मैप का सहारा लेंगे, ठीक है। और मैप के जरिए नदियों को हम देखेंगे कौन सी नदी कहाँ की ओर जाती है, ठीक है। देखिए
टिहरी जनपद में सबसे अगर प्रमुख नदी की बात करें तो भागीरथी नदी होती है और अलकनंदा नदी, ठीक है, इन दोनों का होता है, इन्हीं की प्रमुख सहायक नदी है। लेकिन भागीरथी नदी का जो उद्गम है वो उत्तरकाशी से है, ठीक है, वो उत्तरकाशी में ही पढ़ेंगे। और पूरा जब नदी तंत्र आपको मैं शॉर्ट ट्रिक से आपको याद करवाऊंगा उसमें भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो भागीरथी तंत्र और उसकी प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहली आती है भिलांगना नदी, ठीक है, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अभी मैं आपको मैप पे लेके चलता हूँ, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अब एक हमने ब्लैंक मैप लिया है, यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं। ये जो आपको नदी दिख रही है ये है भागीरथी नदी, ठीक है। तो मैं भागीरथी को बी नाम से नोट करता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है भागीरथी नदी यहाँ पर उत्तरकाशी से आती है और ये आगे बढ़ती ही जाती है। ये जो जगह आपको दिख रही होगी, ये जो जगह हो जाती है नई टिहरी, यहीं पर आपका टिहरी बांध बना हुआ है, ठीक है। और जब ये भागीरथी नदी आगे बढ़ जाती है, आगे बढ़ते हुए यहाँ पर अलकनंदा नदी से संगम करती है, ठीक है। तो यहाँ पर अलकनंदा नदी से संगम करती है, लेकिन हमें देखना है बेसिकली भिलांगना नदी को। तो भिलांगना नदी क्या होती है, यहाँ पर आपको खतलिंग ग्लेशियर दिख रहा होगा, ठीक है, लगभग यहाँ इसी क्षेत्र में स्थित है, रुद्रप्रयाग वाले और टिहरी वाले क्षेत्र में। तो खतलिंग ग्लेशियर से जो उद्गम होता है ये होता है भिलांगना नदी का, ये भिलांगना नदी जाती है, ठीक है। और अब भिलांगना नदी की दो सहायक नदी हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक, वो है, एक है धर्मगंगा और एक है बालगंगा। ये जो नदियां हैं यहाँ से निकलती हैं, ये भी लगभग खतलिंग ग्लेशियर ही आप मान सकते हैं, यहाँ से निकलती हैं। और इनका जो संगम होता है बूढ़ा केदार, जो एक मंदिर पड़ेंगे, बूढ़ा केदार नामक स्थान पर इसका संगम होता है, यहाँ पर बूढ़ा केदार हो जाएगा। और बूढ़ा केदार जब ये आगे बढ़ती हैं तो यहाँ पर जो संपर्क करती हैं किससे, भिलांगना नदी से, ठीक है। तो भिलांगना नदी से कहाँ संपर्क करती है, घनसाली नामक स्थान है यहाँ पर, ये घनसाली नामक स्थान है, ठीक है। इसके बाद ये भिलांगना नदी के नाम से जानी जाती है। जब ये भिलांगना नदी यहाँ पहुँचती है तो इधर से जो भागीरथी नदी आ रही है उसका यहाँ पर संगम होता है टिहरी पे, यहीं पर टिहरी नामक बांध बना हुआ है, ठीक है। और यह पहले जब यहाँ पे हुआ करता था, संगम हुआ करता था गणेश प्रयाग में, अभी तो गणेश प्रयाग पूरी तरह डूब चुका है, लेकिन भागीरथी और भिलांगना के संगम की बात करें तो गणेश प्रयाग में हुआ करता था, ठीक है। तो फिर यहाँ से क्या होता है, भागीरथी के नाम से भी नदी आगे बढ़ जाती है और यहाँ पर आके देवप्रयाग में आकर अलकनंदा से संगम करती है। ये अलकनंदा आ रही है और यहाँ पर आके अलकनंदा से संगम करती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका नदी तंत्र, ठीक है। मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूँ, भागीरथी नदी, ठीक है, थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, ठीक है। भागीरथी, ये भागीरथी नदी है, ठीक है, भागीरथी नदी उत्तरकाशी से आई, यहाँ पहुँची, यहाँ पर नई टिहरी है, ठीक है। और आगे बढ़ जाती है, आगे बढ़कर ये देवप्रयाग है, देवप्रयाग में ये आ रही अलकनंदा नदी चमोली से, ये यहाँ पर संगम करती है। उसी के साथ अगर हम भिलांगना नदी की बात करें तो मैंने आपको बताया खतलिंग ग्लेशियर से भिलांगना नदी निकलती है और पहुंचती है घनसाली में। घनसाली में यहाँ पर दो नदियाँ संगम करती हैं जो पहले ऑलरेडी संगम कर चुकी हैं, एक धर्मगंगा और दूसरी बालगंगा। ये कहाँ पे मिल चुकी हैं, बूढ़ा केदार नामक स्थान पे, ये जो मार्क कर रहे हैं ये बूढ़ा केदार नामक स्थान है। और बूढ़ा केदार से जब ये आगे बढ़ जाती हैं तो ये जो स्थान है जिसे मैं बहुत ज़्यादा डार्क कर रहा हूँ, ये घनसाली नामक स्थान है, ठीक है। और घनसाली से आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर यहाँ पर नई टिहरी है, नई टिहरी में जहाँ पर गणेश प्रयाग हुआ करता था वहीं पर आगे संगम होता है। फिर ये नदी भागीरथी के नाम से जाकर अलकनंदा से मिल जाती है। ये तो हो गया प्रमुख नदी तंत्र जो आपका टिहरी में आपको पढ़ना है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम और कुछ नदियों की बात करें तो एक नदी मैंने आपको बताई थी अगलाड़ नदी, ठीक है। अगलाड़ नदी नाग टिब्बा यहाँ पर स्थान है, नाग टिब्बा से निकलकर इधर की ओर चली जाती है, ठीक है, अपने पश्चिम दिशा में। तो यहाँ पर होता है मछमोड़ मेला का आयोजन, ये हो गया अगलाड़ नदी, ठीक है, ठीक है। अगलाड़ नदी, इसको आप याद रखेंगे, ये अगलाड़ नदी हो गया। और एक और छोटी नदी है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ, ठीक है, एक और छोटी नदी है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। वो नदी है आपकी हेमवल नदी, ठीक है। हेमवल नदी का जो स्थान है वो आप यहाँ से मान सकते हैं, क्योंकि ये लोकल नदियाँ होती हैं, ठीक है। जैसे मान के लिए भागीरथी है तो यहीं कहीं मतलब पर्वतों से निकलती है नदी, ठीक है, कोई निश्चित स्थान नहीं होता इनका, इसको आप लिख सकते हैं हेवल नदी, ठीक है, हेवल नदी। तो ये आपके नदी तंत्र यहाँ पे आपको समझ चुके हैं और इसके बाद हम धीरे धीरे आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, ठीक है। ये सारी चीज़ हम पढ़ चुके हैं। भिलांगना नदी, बालगंगा और धर्मगंगा भिलांगना में संगम करती हैं और धर्मगंगा जो बूढ़ा केदार के बाद बालगंगा से मिलती है, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। जलकुर नदी एक नदी है, जलकुर नदी जो मैप पे मैप नहीं दिखाया आपको, लेकिन भलियाना में भागीरथी से संगम करती है, ये भी आप याद करके चल सकते हैं, ठीक है। अलकनंदा देवप्रयाग में भागीरथी संगम करती है और देवप्रयाग के आगे गंगा के नाम से जानी जाती है, ये हमने पढ़ लिया। अगलाड़ नदी, ठीक है, अगलाड़ है, ठीक है, अलगाड़ नहीं अगलाड़ है, ठीक है, अगलाड़, ठीक है। तो इसको आप याद सकते हैं, अलगाड़ अलग हो जाएगा, ठीक है, अगलाड़ नदी है, ओके, यहाँ पे आप याद रखेंगे। तो और आप याद कर चल सकते हैं, ये यमुना की सहायक नदी है, यहीं पे मछमोड़ मेला का आयोजन किया जाता है, हमने पढ़ लिया है।
चंद्रभागा नदी जब हम लोगों ने देहरादून सीरीज पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था ऋषिकेश के त्रिवेणी नमा घाट में गंगा से मिलती है, ये आगे जाके मिल जाती है। ओके, ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं। और यहीं पे आज का मैं सेशन थोड़ा सा स्टॉप करना चाहूँगा क्योंकि हमें कुछ प्रश्नों को भी उत्तर देना है, तो फिर हम इनको प्रश्नों को लेकर चलते हैं आज के। ठीक है, कल हम लोगों ने जो प्रश्न सॉल्व किए थे 15 नंबर तक हम लोगों ने प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। और आगे देखते हैं हम लोग निम्न में किस क्षेत्र को सुदर्शन क्षेत्र कहा जाता है। ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसे सुदर्शन क्षेत्र कहा जाता है? देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। बीज बचाओ आंदोलन के प्रेरणता कौन है? तो बीज बचाओ आंदोलन के प्रेरणता हो जाएंगे विजय जरधारी जी। ठीक है, आगे मेरी लाडली रचना के रचनाकार कौन है? ठीक है, तो ये रचना संबंधी प्रश्न है, इनको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो मेरी लाडली रचना के रचनाकार हो जाएंगे, प्रश्न नंबर 18 है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका तारादत्त गैरोला जी। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। टिहरी में स्थित सेम मुखेम नागराजा देवता का मंदिर प्रसिद्ध है, यह किस विकास खंड में स्थित है? अच्छे से हमने पढ़ा था, ये कौन से विकास खंड में स्थित हो जाएगा? ठीक है, आप एक मिनट सोच लीजिए, हमने जस्ट अभी पढ़ा था बड़े अच्छे से। ठीक है, तो प्रताप नगर विकास खंड में स्थित हो जाएगा। टिहरी का कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? ठीक है, तो अनुसूचित जाति के लिए कौन सा क्षेत्र आरक्षित हो जाएगा? तो घनसाली। ठीक है, ओके। निम्न में कौन सी तहसील टिहरी जिले में नहीं है? ठीक है, तो कौन सी तहसील नहीं है? देवप्रयाग तो है ही, ठीक है, और नैनबाग भी है, गाजा भी है, जिलासू नहीं है। ठीक है, जिलासू तहसील आप बताएंगे कौन से जिले के अंतर्गत आती है, कमेंट करके आप प्लीज़ बताएंगे। ओके, टिहरी जनपद का क्षेत्रफल आकार प्रदर्शित करता है, तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, तितली जैसा प्रदर्शित करता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन को हम देखते हैं। महासर ताल, ठीक है, महासर ताल कहाँ पे स्थित हो जाएगा? टिहरी में स्थित हो जाएगा। शंकर गुफा देवप्रयाग में स्थित है, ये लास्ट सेशन में किसी अच्छे बच्चे ने हमें कमेंट भी किया था। ठीक है, देवप्रयाग में स्थित है। और गंगा यमुनोत्री से निकलती है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, गंगा गंगोत्री से निकलती है, ये हम पढ़ चुके हैं गोमुख से। तो जोराई फूलों की घाटी टिहरी में स्थित है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। जोराई फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है? तो फूलों की घाटी नॉर्मली हम जानते हैं चमोली, लेकिन जोराई फूलों की घाटी टिहरी में स्थित है। मान्यता के अनुसार टिहरी के किस क्षेत्र में कौवे नहीं दिखाई देते हैं? तो आप कहाँ पे आप उम्मीद कर सकते हैं कौवे ना दिखाएं? जहाँ पे सबसे शुद्ध स्वच्छ मतलब पर्यावरण की बात करें, देवप्रयाग, जहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। कुंजनी वन आंदोलन 1903 और 1904 का नेतृत्व किसने किया था? तो यह जो नेतृत्व किया था, यह इसके नेतृत्व करता थे आपके लक्ष्मू कटैत जी। ठीक है, लक्ष्मू कटैत। टिहरी अलकनंदा क्षेत्र में बंटा जल आंदोलन मुख्य में भूमिका निभाई थी। ठीक है, बंटा जल आंदोलन, ठीक है, बंटा जल आंदोलन में मुख्य भूमिका किसके द्वारा निभाई गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी मनमंथन। इस प्रकार क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। किस जनपद में यूरेनियम के संकेत मिले हैं? भारत के लिए बहुत अच्छी बात है, अगर यूरेनियम के संकेत उत्तराखंड में मिलते हैं तो उत्तराखंड का और भारत के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही एक आप कहेंगे कि महत्व की बात है। तो यह हो जाएगा आपका टिहरी में ही हो जाएगा। टिहरी जनपद में मिलने वाले खनिज का नाम क्या है? तो ये सारे के सारे जो खनिज है ना, ये मिलते हैं संगमरमर, डोलामाइट, तांबा, ये टिहरी में मिलते हैं। टिहरी वन विभाग की स्थापना कब की गई थी? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना हुआ है, टिहरी वन विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो यह की गई थी 1885 में। रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रेरणता कौन है? ठीक है, तो रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रेरणता हो जाएंगे, ठीक है, पेड़ों से रक्षा सूत्र बांधकर, एक तरह की राखी बांधकर और उसको बचाने का प्रयास किया, सुरेश भाई इसके प्रेरणता हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। भिलांगना क्षेत्र में रक्षा सूत्र आंदोलन कब हुआ था? तो दोनों चीज़ आपको क्लियर होगी। भिलांगना क्षेत्र में हुआ था, टिहरी से संबंधित हो जाएगा। और ये कब हुआ था? तो यह घटना है 1994 की। आगे देखते हैं। निम्न में सही युग्म का चयन करें। ये तीन धारा हम पढ़ चुके हैं, कीर्तिनगर और हम पढ़ चुके हैं घनसाली टिहरी गढ़वाल में, और उपयुक्त सभी ये हो जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। घनसाली शहर किन दो नदियों के संगम बसा हुआ है? ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। घनसाली पर कहाँ पर किसका संगम होता है? ठीक है, तो घनसाली में संगम होता है मुख्यतः बाल गंगा और भिलांगना। ठीक है, तो बाल गंगा और धर्म गंगा पहले संगम करती है बूढ़ा केदार में, फिर दोनों एक साथ निकलती हैं, तो मुख्य प्रमुखता दी जाती है बाल गंगा को। बाल गंगा और फिर भिलांगना नदी मिलती है घनसाली में, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। धनोल्टी व नाग टिब्बा नामक पर्यटक स्थल कहाँ पर स्थित है? अच्छे से हमने पढ़ा चित्रों के माध्यम से, टिहरी में स्थित हो जाएंगे। आनंद स्पा क्या है? तो आनंद स्पा आप स्पा सेंटर के नाम से मत समझिएगा। ठीक है, तो स्पा हो जाएगा टिहरी नरेश का महल हो जाएगा। ठीक है, टिहरी नरेश का महल को आनंद स्पा के नाम से जाना जाता है। किस वर्ष देवप्रयाग के पुल के माध्यम से पौड़ी जनपद से जोड़ा गया? ठीक है, तो पौड़ी जनपद को देवप्रयाग पुल के माध्यम से कब जोड़ा गया? तो यह उत्तर हो जाएगा 2001 में। ठीक है, टिहरी बांध विरोध समिति के अध्यक्ष विद्यासागर नौटियाल की अध्यक्षता में इस समिति का गठन कब किया गया? ठीक है, टिहरी बांध समिति। ठीक है, तो कब किया गया था? तो यह 1978 में। हम टिहरी बांध से एक अलग से आपको वीडियो लेके आएंगे, जिससे आपको टिहरी बांध संबंधी घटनाओं को भी समझ आ जाएगी। टिहरी के जौनपुर में मात प्रथा का संबंध किससे है?
तो मात प्रथा का संबंध किससे हो जाएगा, तो यह हो जाएगा बंधुआ मजदूरी से। ठीक है, तो बंधुआ मजदूरी संबंधित हो जाएगा मात प्रथा। इस प्रकार क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। जौनपुर में महिला संपत्ति से संबंधित प्रथा थी। ठीक है, महिला संपत्ति से नामक प्रथा कौन सी हो जाएगी, ठीक है, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार, जुआड़ प्रथा थी। ठीक है, और ये 40वां नंबर आज के सेशन का मैं अंतिम प्रश्न लेके चल रहा हूँ। प्रथम विश्व युद्ध में वीर गब्बर सिंह तैनात थे। ठीक है, तो कौन सी कहाँ पे तैनात थे, ठीक है, तो ये कई बार पूछा जाता है, तो यह कहाँ पे तैनात थे, ये हो जाएगा न्यू चैपल में तैनात थे। ठीक है, तो न्यू चैपल हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये लास्ट प्रश्न हम लेके चलें। कुछ प्रश्नों को लगभग 25 प्रश्नों को हमने देखा है और अच्छे से हमने आज पूरे सेशन को भी स्टडी किया है। ठीक है, तो ये था टिहरी जनपद से हमारा पार्ट 2। एक और पार्ट में हमारा टिहरी जनपद समाप्त हो जाएगा और उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपके लाभकारी सिद्ध होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।